नमस्कार सभी को, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। चलिए करते हैं आज की स्टार्ट अपनी क्लास। और क्लास है हमारी एनसीईआरटी की मैथ्स का क्लास 10th का। ये चैप्टर है 12.2 मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इससे पहले हम 3 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं मेंसुरेशन की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो एक बार उसको देखिए जाके, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एनसीईआरटी का मैथ्स है, इसे आपको डायरेक्ट सवाल देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12.2 का पहला सवाल। 12.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है अपने आप में, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके पास में एनसीईआरटी का जो मैथ्स है वो होगा यूपी बोर्ड का, यानी कि हिंदी मीडियम से। यूपी बोर्ड क्या मतलब, वो तो सभी में चलता है, एनसीईआरटी तो ऑल इंडिया हो गया अब, तो सभी के पास में ही होगा। अगर नहीं है तो कहीं से भी जाके खरीद लीजिए और बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत पैसे की नहीं आती है बुक, बहुत से कम पैसों में आती है, ऐसी लगभग कुछ 50-60 रुपए की आई थी। तो पहला सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो क्वेश्चन में जितना कहता जाए आप उतना कहते जाइए, करते जाइए सिर्फ, और क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा, एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो जैसे ये हमारा बन गया का एक अर्धगोला, ठीक है। चलो मुझे लगता सही से नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है, समझ लो। एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक क्या बना है, एक शंकु खड़ा है इस तरह से, ठीक है। एक ये शंकु खड़ा हो गया इस पे अर्धगोले पर। आगे कह रहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के क्या है, बराबर है। यानी ये 1 सेंटीमीटर थी तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। आगे कह रहा तथा शंकु की ऊंचाई, हाँ बराबर, ठीक। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। हमें इसका आयतन निकालना है और ये है हमारी एक्सरसाइज 12.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। तो ठोस का हमें आयतन निकालना है। देखो तो यहां से ये बताओ कैसे निकलेगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन हमें कैसे मिलेगा, जाके इक्वल में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस ऊपर क्या बन रहा है, शंकु, शंकु का आयतन। क्या ये समझ में आया? यानी ठोस हमारा किससे मिलकर बन रहा है, अर्धगोले से और ऊपर शंकु से। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब देखो अर्धगोले का जो आयतन होता है, होता क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस जो शंकु है, शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम एच को आर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने कहा है कि इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर इक्वल एच इक्वल क्या, 1, ठीक है। तो हम अगली बार इसमें एच को मेंशन करके चलेंगे 1, या यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं सबकी। देखो हमें मिलेगा क्या, जाके यहां से कॉमन देखो क्या चीज मिल रही है। पहले हमें 1/3 दोनों में से कॉमन मिल रहा, यहां से 1/3, यहां से 1/3, पाई मिला कॉमन, और आर भी मिल ही रहा है कॉमन, यानी आर स्क्वायर चलो ले लिया हमने कॉमन। यहां से केवल एक आर बचा, नहीं यहां से एक आर और 2 और बचा हुआ है, तो 2r और प्लस यहां से क्या बचा, एक h बचा हुआ है। तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि उसने ये कहा है पाई के पदों में ज्ञात करो, तो पाई
आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, आर की वैल्यू फिर से 1 और प्लस एच कितना हमारा 1, कितना होगा जाके 1/3 पाई, और 1 का स्क्वायर तो 1 और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 2 1 जा 2 यानी 2 1 2 और 1 कितना 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ जाके ये समझ में आ गया कि 2 1 2 और 1 3, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं कि 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कट गया और आंसर क्या आ गया इसका पाई, ठीक है। तो इस ठोस का जो आपका आयतन निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पाई सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा जाके, क्यों, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू जो थी मेरी सेंटीमीटर में थी। तो यूनिट का भी थोड़ा ध्यान रखा करो कि जब भी आपका आयतन आएगा जाके, तो आयतन क्या होता है हमने पहले बताया था आपको 3 डायमेंशियल यानी कि त्रिविमीय है, तो 3 विमाएं होंगी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं करता हूं दूसरा सवाल। देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफी लेंदी है, बड़ा है, लेकिन इसको हम समझ के चलेंगे, काफी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल ने एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक। एक कोई विद्यार्थी है जिसे एल्यूमिनियम की सीट ली, हमें इससे कोई मतलब किसकी सीट है कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। अब हमारे कुछ बात आई काम की, एक बेलन के आकार का हो, ठीक है, बेलन के आकार का हो, हम इसको बेलन बना ले रहे, ये हमारा क्या बन गया बेलन बन गया, ठीक। चाहे इसका खड़े भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिमाग में आ सकता है कि सर आपने इसको इसको लैंडस्केप क्यों बना दिया, आप उसको वैसे ही बना सकते हो। मॉडल बनाने को कहा गया एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो, दोनों सिरों पर क्या शंकु जुड़े हो, जोड़ो भैया शंकु जोड़ो, ठीक है। ये क्या हो गए दोनों सिरों पर एक एक हमने क्या कर दिया शंकु जोड़ दिया, ये भैया शंकु जुड़ गए। आगे कहा है दोनों सिरों शंकु जुड़े हुए हैं, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, जो व्यास है देखो यहां से लेकर के यहां तक वो कितना है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मैं यहां से एक चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 3 सेंटीमीटर ये है तो 3 सेंटीमीटर ही व्यास किसका होगा शंकु का, और त्रिज्या हमें कितनी मिल जाएगी यहां से लिख दो d इक्वल 3 सेंटीमीटर, तो r हमें कितना मिल जाएगा जाके 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। हमें जैसी आवश्यकता होगी, मुझे लगेगा 1.5 रखना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये रख लेंगे, नहीं तो हम ये रख के चलेंगे, ठीक है। वैसे इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, उसकी शायद कम ही पड़े। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, देखो इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, देखो आंतरिक और बाहरी विमाएं कैसी हैं बराबर हैं, तो इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का है और टोटल जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर की है। चलिए देखिए, तो 12 सेंटीमीटर दी गई है इसकी कुल लंबाई, ये यहां से यहां 12 सेंटीमीटर, और उसने क्या कहा है कि प्रत्येक जो शंकु हैं उनकी ऊंचाई कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है 2 सेंटीमीटर, और ये इधर क्या है 2 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, हम यहां से निकालें पहले बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई हमें क्या मिलेगी जाके 12 माइनस, देखो
2 सेंटीमीटर इधर से कम होगा और 2 सेंटीमीटर इधर से कम होगा। 2 और 2 कितना हो गया 4। इसमें से हमें 4 क्या करना पड़ेगा माइनस, और हमें यहां से मिलेगा जाके कितना 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो लंबाई मिलेगी 8 सेंटीमीटर मिलेगी। और इसको हम मान लें क्या कैपिटल एच, क्योंकि यहां भी एच है और यहां भी एच है शंकु में, तो उसको हम स्मॉल एच मान के चलेंगे। ठीक है, तो और दोनों इक्वल है इसलिए केवल हम उसको एच मान लें। तो यानी कि लिखते हैं यहां पे शंकु की लंबाई या ऊंचाई की बात है, एच इक्वल कितनी 2 सेंटीमीटर, या एक शब्द और जोड़ दो प्रत्येक शंकु, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रत्येक शंकु की लंबाई एच इक्वल 2 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि इस मॉडल का ज्ञात करो क्या आयतन, और उसने कह दिया कि इसकी विमाएं कैसी हैं बराबर हैं, आयतन ज्ञात करो। देखो तो आयतन क्या होगा, सॉल्व करो यहां से, मॉडल का आयतन, मॉडल का जो आयतन होगा वो क्या होगा, ये क्या है बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन। हम 2 इंटू क्यों किए, क्योंकि 2 शंकु बन रहे। मैं समझता हूं ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। 2 इंटू शंकु का आयतन, ये बताओ हमने 2 इंटू क्यों किया, एक क्यों निकाला, क्योंकि 2 शंकु हैं और इधर क्या है बेलन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल में, क्योंकि हमने कैपिटल एच ली उसकी, और आर दोनों क्या है सेम, तो केवल कैपिटल आर ही रहने दो, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल में एच, और मल्टीप्लाइड बाई कितना 2 है 2 है, ठीक, मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो करते हैं सॉल्व इसको। दोनों में से कॉमन चीज क्या मिल रही है, दोनों में से जो हमें कॉमन मिल रहा है वो पहले तो पाई मिल रही कॉमन, उसके बाद में हमें आर स्क्वायर मिल रहा कॉमन, ठीक, बचा यहां से क्या कैपिटल एच प्लस ये यहाँ पे कितना 2/3 और आर स्क्वायर तो कॉमन ही चला गया, ये यहां से स्मॉल एच। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखने से हमें कुछ फायदा मिलेगा, कुछ कटेगा, कुछ कट तो रहा नहीं है। इसका ऐसा करते हैं पाई के टर्म में ही ज्ञात कर देते हैं, कहा तो गया नहीं उसने कि पाई की वैल्यू रखो, फालतू में सॉल्व करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर, आर कितनी हमारी 1.5 का होल ऑफ स्क्वायर, एच कितनी है, एच है हमारी 8 प्लस 2/3 इंटू ये एच कितनी है तो इस ये एच है 2 सेंटीमीटर इंटू 2, ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं, ठीक है सॉल्व करते हैं। पाई पाई और 1.5 का जो होल स्क्वायर यानी 15 का जो स्क्वायर होगा जाके वो कितना होगा जाके 15 का 225 होता है, 0.2 अंक बाद यानी 2.25, इसको करो ऐड तो कितना 8 प्लस 2 दूनी 4/3, ये होगा जाके। सॉल्व करो इसको, 8 24, 24 और 4 24 4 28, पाई वैल्यू अब रख लो, मैं क्यों रख रहा हूं वो समझिएगा, 22/7 गुणित 2.25 और ये हो गया 8 24, 24 और 4 कितना 28/3, ठीक है। अब ये 7 से कट रहा है कितनी बार 7 चौक 28 4 बार, ये 3 से वैल्यू कट रही, तो ये 3 से कितनी बार कटेगी जाके
देखो पहले तो 2 है तो 0.7 या 21, 7 बार कटा जाके बचा यहां से कितना, 1 हो गए 15, 7 पना 35, सॉरी 5 या 15, एक बार देख लेते हैं सही काटा कि नहीं। ये 7 या 21 बचा, एक हो गए 15, तिप्चे 15, ठीक है। अब 4 का करो इसमें मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल करोगे तो 22 गुणित 4 पंजे 20 की, 0 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 2, 30.28 यानी ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 0.2 अंक बाद 1 2, यानी कि ये, और पॉइंट का 0 कोई मतलब नहीं है तो कितना हो गया, 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस ठोस का जो आयतन आएगा जाके वो 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा जाके। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, हो सकता कम समझ में आया हो। हमें मॉडल का पहले तो इसमें समझ लो, जब इसकी टोटल लंबाई दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर इधर से काट दिया हमने, 2 सेंटीमीटर इधर से, तो इसकी जो टोटल लंबाई बची जाके किसकी, बेलन की, वो बची जाके 8 सेंटीमीटर। शंकु की, प्रत्येक शंकु की जो लंबाई होगी जाके वो h, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर से 2 और उधर से भी 2, ठीक है, क्योंकि उसने दे रखी है शंकु की लंबाई। मॉडल का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, 2 इंटू शंकु का आयतन, यानी कि इधर से एक है इधर से एक है। हमने क्या किया, ये वैल्यू रखी जाके, इनमें जो कॉमन मिल रहा था कॉमन लिया, उसके बाद में हमने इसको ये सॉल्व कर दिया, ठीक। और सॉल्व तो करना आएगा ही आपको, 10th में आ गए हो तो। चलिए इसका एक बार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, काफी अच्छा सवाल है। तीसरा, इसमें कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, आयतन में 30% चीनी चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो। एक गुलाब जामुन है जो बेलन के आकार का है, ठीक है, हमने बना लिया ये भैया बेलन, ठीक, बेलन बन गया। आगे क्या कह रहा है, बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं। दोनों सिरों पर कैसे हैं, इधर भी अर्धगोला बना है और इधर भी एक अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोलाकार हैं। आगे कह रहा है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी मतलब पूरे की, पूरे मतलब गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो। देखो ये व्यास, व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। यहां से देखो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये हमारी क्या है, टोटल लंबाई है, ठीक, गुलाब जामुन की। यहां पर हमें दे रखा है उसने d बराबर, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा 3, तो d बराबर इधर लिख देते जगह खाली, d इक्वल कितना 2.8 सेंटीमीटर, तो r कितनी आ जाएगी हमारी, यानी कि 2.8 अपॉन 2, या हम इसको लिख सकते हैं कितना 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो गुलाब जामुन में बेलन, गुलाब जामुन में बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई हमें कितनी मिलेगी जाके 5 माइनस, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे जाके, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एक अर्धगोला बन रहा और इधर भी अर्धगोला बन रहा। इसकी ये कोई यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है यहाँ, यानी ये डायमीटर कितना 2.5 और त्रिज्या कितनी निकली 1.4, यानी ये यहां से लेकर के ये 1.4, तो इधर भी क्या होगी ये 1.4 और इधर भी कितनी 1.4, ठीक। जब ये 1.4 इसमें से क्या होगी, माइनस होगी, यानी कि टोटल जो माइनस हो जाएगा, यानी कि एक हमारा डायमीटर इसमें से माइनस हो जाएगा,
माइनस से करेंगे यहाँ पे 2.8। 2.8 माइनस क्यों किया? देखो 1.4 तो इधर से और 1.4 इधर से, तो ये हमारा जो मिला जाके, यानी हम इसको माइनस कर सकते हैं 5.0 लिख सकते हैं, और ये 2.8, यानी 10 में से 8 गए, बचे कितने? 2। यहाँ पे बचे 4, 4 में से 2 गए तो 2, ये बचेगा जाके। ठीक है, यानी 2.2 सेंटीमीटर ये हमारी क्या मिल गई? बेलन की लंबाई, यानी कि h मिल गया हमें ये। और r हमें पहले से ही पता है, r दोनों के लिए क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ठीक, अब निकालते हैं। सीधा सा एक इसमें फॉर्मूला लगाओ कि गुलाब जामुन में हमें उसने चाशनी पूछी ना, 45 गुलाब जामुनों में। सीधा लिखो, कुछ झंझट पालने की जरूरत नहीं है। 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में चाशनी, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा कैसे निकालोगे? देखो, उसने कहा कितनी परसेंट है? 30% है, तो यहाँ पे ये तो 45 रहेगा। अब गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बन कैसे रहा है? एक तो हमारा क्या है यहाँ पे? बेलन, और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और प्लस यहां पर इधर क्या बन रहा है? अर्धगोला, और इधर भी अर्धगोला, तो कितने? 2 अर्धगोले बन रहे हैं। तो हम लिख दें यहाँ पे 2 इंटू अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखो इसमें से, और चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा किसी ने बताई? उसने 30% है ना, तो 30% कैसे निकालोगे? 30/100, ये क्या हो गया? 30%। ये हमारी पूरी एक वैल्यू बन गई। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो वही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 30% है ना, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया। ठीक, ये 5 से गया कितनी बार? 9 बार। यहां पे लिख लो 9, या 9 तिया सीधा कर दो 27 लिख दो आके, 9 तिया 27। और ये 5 से कितनी बार गया? 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 27/2। क्या ये बात समझ में आई? केवल हमने आगे पीछे उसको सॉल्व किया। 45 थे गुलाब जामुन, 30% की बात कर रहा था, तो 30/100, तो इसको जब हम सॉल्व किया तो कितना है? 27/2 इंटू इन दोनों में से देखो कॉमन चीज क्या बाहर निकल के मिल रही है हमें? जो बाहर निकलने की मिल रही है हमें, पहले तो पाई मिल रहा है, और उसके बाद में हमें आर स्क्वायर मिल रहा है, और कुछ भी मिल रहा? और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, तो करते हैं आगे सॉल्व। यहां से बची हुई वैल्यू क्या है? h, प्लस यहां से बची हुई वैल्यू क्या है? 2 दूनी 4, क्योंकि ये तो कॉमन गया नहीं, तो 4/3, पाई कॉमन चला गया, आर क्यूब कॉमन, स्क्वायर चला गया कॉमन, बची यहां से आर। वैल्यू रखते हैं अब इनकी, तो 27/2 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर स्क्वायर। आर हमारी कितनी थी? 1.4 है ना, तो 1.4 इंटू 1.4 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच, एच हमारी कितनी निकली थी? 2.2, यानी 2.2, और प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 1.4। ठीक है, मैं समझता हूं कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखो, अब 1.4 का मल्टीपल करेंगे 4 में, और इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लें, तो 2 से ये कितनी बार गया? 11 बार, और 2 से ये कितनी बार गया? 2 सत्ते 14, यानी 7 दूनी 14, यानी 0.2 टाइम। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, तो 11 सत्ते 77 की 7
11 दूनी 22, 22 और 7, 22 और 7 हो गया कितना, 29, 297। और कुछ बचा नहीं, ठीक। 0.2 का इसे मल्टीप्लाई करो तो 14 दूनी कितने, 28, यानी 28। पॉइंट कितने अंक बाद, 1 2 अंक बाद, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट यानी 0.28 इसकी वैल्यू आ गई। और बाहर आपका कुछ बचा नहीं है। अंदर कैलकुलेट करते हैं इसको। अंदर जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 और प्लस 14 चौके 56 यानी 5.6, यही आएगा, ठीक। और बटे में कितना, 3। इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा करो, तो इसका इसमें जब मल्टीपल करेंगे जाके तो हम लिख सकते हैं, चलो देखते हैं जो भी लिखे, पहले तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 297 इंटू 0.28, इसका मल्टीपल करो तो 22 कितना हो गया, 66, ठीक। यानी कि 6.6 प्लस 5.6 अपॉन कितना, 3, ठीक है। तो देखो 3 से ये नंबर एक कट रहा आके, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है इसकी लेकिन हो जाना चाहिए। देखो 3 से हमने इसको कितनी बार काटा, 3 निम 27, बचा 2, हो गया फिर से 27, फिर से 3 निम 27, ठीक। और इनटू में कितना, 0.28, इनको ऐड करो, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 6 और 6 12 की 2 हासिल लगी, 1 6 और 5 11 और 1 हासिल फिर से 12, यानी कि कितना हो गया ये 12.2, ठीक। 12.2, इनका अब मल्टीपल कर लो। तो मल्टीपल थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन इसका जब मल्टीपल करोगे तो आंसर आएगा। देखते हैं, हम आपको फोन से करके बता देते हैं क्योंकि इसमें समय मेरा बर्बाद ना हो और आपका भी ना हो बर्बाद, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। यानी 99 आप खुद से कर सकते हो, मल्टीपल तो किया जा सकता है, 99 इंटू 0.28 एंड मल्टीप्लाइड बाई 12.2, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 338.184, ये लगभग आएगा जाके, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी होगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, खास ये था इसकी कैलकुलेशन हमें शुरुआत में देखने से पता चल गया तो पहली वैल्यू जो दी गई पॉइंट में दी गई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ये क्वेश्चन टफ होने वाला है, ठीक है। तो इसको संभाल करिएगा, हालांकि ये इसमें जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो ये मल्टीपल ज्यादा ज्यादा आपका समय 2 मिनट और ले जाता, ठीक है। तो कर लेते हैं आगे इसको, तो वो 2 मिनट बचाने के लिए हमने आपको इस तरह से करके दिखा दिया उसमें, तो यही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब का इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी का बना हुआ है। देखो एक कलमदान है जो कैसा बना हुआ है, घनाव के आकार का बना हुआ है, ठीक। घनाव का आकार हमने आपको पहले ही बताया था कैसा बनता है, ये बन गया आपका घनाव, ठीक। घनाव के आकार का है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। इसमें 4 शंक्वाकार कैसे बने, गड्ढे बने हैं, यानी कि एक गड्ढा मान लो यहां बना हुआ है, एक गड्ढा आपका यहां बना है, एक गड्ढा यहां बना है और एक गड्ढा आपका यहां बना हुआ है, 4 गड्ढे शंक्वाकार बन गए।
जिसमें कह रहे घनाभ की विमाएं LVH, घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। एल कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। ब्रीथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और एच जो दी गई है वो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी कि जो शंकुकार बने हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी कि आर दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई यानी कि एच, ये एच अलग रहेगी और ये एच अलग रहेगी। ये हमने कैपिटल एच ले लिया इसको। एच 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। बताओ लकड़ी का आयतन आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? यानी कि पहले तो हम आयतन किसका ज्ञात करेंगे? जो हमारा कीवर्ड है, नहीं घनाकार है, घनाभ का आयतन, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? 4 इंटू शंकु का आयतन। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि लकड़ी हमने अंदर से क्या कर ली है? निकाल लिए, गड्ढे बना दिए, तो क्या होगा? आयतन माइनस ही तो होगा। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कलमदान का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। 4 इंटू शंकु का आयतन। क्या ये समझ में आया? कलमदान का आयतन बराबर क्या? घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। और शंकु कितने? 4, तो इसलिए 4 गुणा कर दिया। और शंकु का आयतन देखो, घनाभ का आयतन क्या होता है? LVH, L इंटू V इंटू H, और माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 4 तो पहले से ही है क्योंकि 4 है इसलिए, और क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच ले लिया हमने इसको, ठीक है ना, क्योंकि 2 एच दी गई थी, एक अलग थी, ये इसकी अलग थी। ये हमने शंकु के लिए लिया था। ये किसके लिए था? ये घनाभ के लिए। और ये वैल्यू किसके लिए थी? हमारी शंकु के लिए, ठीक है। शंकु वैल्यू रखो। एल की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू एच कितनी है? 3.5 माइनस 4 1 जा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रखने से फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना? 22/7 गुणित आर कितनी है? 0.5, और इसका स्क्वायर है तो 2 बार 0.5 इंटू एच हमारी कितनी है? 1.4। ठीक, वैल्यू रखते हैं इसकी, तो ये 7 देगा 7 दूनी 14, यानी कि 0.2 बार चला गया ये, ठीक। अब इसका मल्टीपल करो तो ये कितना हो गया? 10। पहले यहाँ पे 0 1 है, एक 0 है, यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक पॉइंट क्या करेगा? 0 खत्म कर देगा। यानी हम लिख सकते हैं इसी बात को, यानी कि 3.5 दहिया कितने हो गए? 35, यानी 15 गुणित 35। ये समझ में आया? पॉइंट ने एक 0 खत्म कर दिया, बस, ये कुछ नहीं किया हमने। माइनस इसका मल्टीपल करो, कितना? 4 पंचे 20, 4 का इसमें करोगे तो 4 पंचे 20, यानी कि 2.0, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है, बटे में कितने? 3, वो गुणित कितने? 22, बटे में कुछ बचा नहीं तो 1 लिख दो। ये वाला तो 4 पंचे 20 में चला गया 5, ये वाला 0.5 बचा, 0.5 इंटू 0.2। इसका फिर से करो और इधर इसका करो, तो 15 पना 75 की 5, 15 45, 45 और हासिल कितनी लगी थी? 7, 15 पना 75 में 7 हासिल, तो 45 और 7 कितना हो गया? 52, 45 7 525 माइनस 5 दूनी 10, और पॉइंट कितने? एक अंक बाद, यानी कि 1.4।
5, क्योंकि 0 के बाद पॉइंट का तो मतलब नहीं है, तो 5 दूनी 10 सीधा सीधा हो गया जाके, 5 दूनी 10 और पॉइंट कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, यानी कि हम इसको केवल लिख सकते हैं 1। ठीक है, इसको फिर से पॉइंट हटाओ। क्यों हटाओ पॉइंट? क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और बटे में कितना 3, और यहाँ पे कितने 22 बटे में 1, और यहाँ पे ये भी चला गया, कितना बचा 0.2। करो इसका मल्टीपल, तो ये 525 माइनस 22 दूनी 44, यानी कि कितना आ गया ये 4.4, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट, बटे में कितना 3, 3 1 3। इसका मल्टीप्लाई करो और इसको करते हैं माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 5 तिया 15 की 5 तिया 15 की 5, 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11, 5 तिया 15, 5 सॉरी गलत हो गया, 5 तिया 15 की 5, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 5 तिया 15 और हासिल कुछ लगी नहीं थी, 15 की 15, 1575। हाँ ठीक है, माइनस इसमें से क्या करेंगे 4.4 होल डिवाइडेड बाई कितना 3। ठीक, इसको माइनस कैसे करेंगे, देखो 1575.0 लिख लो, इसको क्या लिखोगे जाके 4.4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे बचे कितने 4, तो 0 7 5 1, यानी 170.6। तो ये कितना आ गया 170.6, 170 सॉरी 1570 होना चाहिए, हाँ 1570.6 बटे में कितना 3, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे।